एपिसोड 3 की शुरुआत में हम महाकाल का बचपन देखते हैं कि आखिर क्यों वो माया के पीछे पड़ा हुआ है। यक्षिनी तो और भी हैं, जैसे कि ज्वाला या फिर और भी, लेकिन माया ही क्यों? तो महाकाल अपने गुरुजी के साथ बचपन में जा रहा होता है। गुरुजी को असल में माया का गुप्त स्थल का पता चाहिए होता है, क्योंकि वहीं से अलकापुरी जाने का द्वार मिल सकता था। और माया इसी स्थल को गार्ड करती है ताकि कोई भी गलत इंसान वहां तक ना जा पाए। और महाकाल के गुरुजी नए युग के कुबेर बनना चाहते थे और यक्षिनियों को अपने पैर के नीचे रखना चाहते थे। अब यहाँ पर इन अप्सराओं या फिर यक्षिनियों के बारे में बताया जाता है कि ये आखिर बनी कैसे थी। तो लाखों साल पहले जब भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, तब माता पार्वती के मन में उनके साथ होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और यही इच्छा पसीने में बदल गई थी, जो कि 64 पसीने की बूंद के रूप में गिरी थी, जिनसे कि इन अप्सराओं का जन्म हुआ। और जब माता पार्वती के मन की लालसा प्रेम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तो आखिरी बूंद गिरती है, यानी कि 64th, जो कि थी माया। माया सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे योग्य और शक्तिशाली यक्षिनी थी, जो कि लालसा और प्रेम के बीच का एक ब्रिज है, यानी कि सेतु है। इसलिए ही अलकापुरी के गुप्त स्थल की रक्षा कुबेर ने उसे करने के लिए दी थी, और वो भी इंटेंजिबल रूप में, यानी कि जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है एक अदृश्य शक्ति। खैर, महाकाल के गुरुजी माया के स्थान पर जाकर यज्ञ करते हैं और महाकाल को वही तंत्रों वाली किताब भी देते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए, वो बस पीछे से छुप कर देखता रहे, और अगर उनको कुछ हुआ तो उसी को नागा का बदला लेना पड़ेगा। खैर, अब ये यज्ञ विफल हो जाता है, क्योंकि माया का ये कहना था कि नागा साधु को सजा मिलेगी, वो सेक्रेट द्वार पर आया है। वो उसे वार्न भी करते हैं कि वो वहां से चला जाए, लेकिन वहां पर माया की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि माया को ना ही बल से ना ही छल से हराया जा सकता था, और वो नागा साधु को मार डालती है। और ये सारी चीजें महाकाल पीछे से छुपकर देख रहा होता है। एनीवे, अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर माया कृष्णा के परिवार से मिलती है, जो कि बताती है कि उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। लेकिन ऑब्वियसली कृष्णा के घर वालों को वो पसंद नहीं आती है। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर ज्वाला माया की आंटी बनकर वहां पर आ जाती है, जिस पर कृष्णा के पिताजी लाइन मारने लगते हैं। इवन वो भी उनको साइड आई देती है। अब माया का यहाँ पर कोई आ गया था, ये जानकर फैमिली शादी के लिए सब एग्री हो जाते हैं। तभी रात में ज्वाला और माया आपस में बात करते होते हैं कि ज्वाला भी माया की तरह ही यहाँ फंसी हुई है, क्योंकि माया ने एक इंसान से प्यार किया था, जिसके चलते उसको ये सजा मिली है। लेकिन ज्वाला यहाँ पर क्यों है, फिलहाल तो वो इस चीज का जवाब नहीं देती, लेकिन वो माया को ये जरूर बताती है कि महाकाल इसी शहर के अंदर है और उसके पीछे है। तभी हम ये नोटिस करते हैं कि महाकाल शव साधना करने वाला था। ज्वाला ये कहती है कि इससे पहले महाकाल उसको ढूंढ निकाले, उसे कृष्णा को मौत के घाट उतार देना चाहिए। जिसके बाद कृष्णा माया के प्यार में पागल होकर अपने शादी के कार्ड को बांटने लगता है, और वो महाकाल को भी कार्ड देने के लिए चैलेंज ले लेता है। एनीवे, अब कृष्णा की दादी एक लेडी के पास जाती है, जिनके ऊपर माता आया करती थी। वो उनसे कंफर्म करना चाहती थी कि ये शादी हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन तभी उनके ऊपर माता आती है और वो ये कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। लेकिन कृष्णा इसको ढोंग मानता है और कहता है कि अगर इनके ऊपर माता आती है तो इनके हाथ के ऊपर जलाया हुआ कपूर रखने से उनको कुछ नहीं होगा। वो खुद भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो साबित कर देता है कि ये ढोंग था। खैर, अब वो सबको वहां से ले जाता है, ये कहते हुए कि शादी तो होके रहेगी। लेकिन तभी हम ज्वाला और माया को बात करते हुए सुनते हैं, जहां पर माया ये कहती है कि वो लेडी किसी के वश में थी, क्योंकि कोई उससे ये सब बुलवा रहा था। कोई है जो कि नहीं चाहता कि ये शादी हो। लेकिन ज्वाला कहती है कि वो सब संभाल लेगी। अब कृष्णा महाकाल के यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने जाता है, उनको इनवाइट करने के लिए। अब कृष्णा महाकाल को कार्ड तो दे देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि महाकाल के घर के अंदर माया जैसे दिखने वाली किसी लड़की की पेंटिंग थी। और जब वो महाकाल से पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, तो महाकाल अचानक से गायब हो गया था। वो ऊपर जाकर नोटिस करता है तो उसको एक बहुत ही भयानक मंजर दिखाई देता है। वहां पर महाकाल तंत्र मंत्र और शव साधना कर रहा था। वो उस डेड बॉडी से अपने अंदर शक्ति खींच रहा था, ताकि वो प्रिपेयर हो सके आने वाली फाइट के लिए। जिसको देखकर कृष्णा भयानक तरह से डर जाता है और ये सब सारी बातें जाकर माया को बता देता है। माया ये कहती है कि ये तो उद्दंड भैरव तंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। वो डरी हुई थी, लेकिन फिलहाल उसको खुद को संभालना पड़ता है, अदरवाइज कृष्णा को शक हो जाता है कि वो महाकाल को जानती है।
माया ये कहती है कि महाकाल उनकी शादी में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कुछ बुरा हो सकता है, जिसके लिए कृष्णा मान जाता है। अब तभी महाकाल ये कहता है कि अगली अमावस्या तक ये यज्ञ चलेगा और फाइनल यज्ञ गुप्त मंदिर पर होगा, यानी कि गुप्त स्थान पर, जहां पर वो माया के साथ ऐसा करके अलकापुरी के द्वार ढूंढ लेगा। अब ज्वाला और माया आसपास में बात करते हैं कि ये गुप्त मंदिर और अलकापुरी का द्वार महाकाल को नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज सबका विनाश हो जाएगा। लेकिन ज्वाला का यही कहना था कि वो महाकाल को भटका देंगे। तभी घर पर महाकाल टेंशन में था कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी माया कब्जे में क्यों नहीं आ रही है। तभी वो नोटिस करता है कि कुमुदिनी के फूल सूख गए थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर कृष्णा जब आया था तब माया का एक बाल फूल के ऊपर चला गया था, जिसके चलते कुमुदिनी सड़ गई थी। महाकाल इसके लिए भैरवा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसके प्लान फेल हो सकते हैं। खैर, तभी हम उस व्यक्ति को देख पाते हैं जिसके साथ माया रूम के अंदर थी। उसको हॉस्पिटल में 10 दिन बाद होश आ जाता है, जहां पर वो अपनी कॉलीग को फोन करता है तो उसको पता चलता है कि कृष्णा की शादी माया के साथ हो रही है। तो वो तुरंत वहां पर जाने लगता है क्योंकि वो कृष्णा को बचाना चाहता था। अब शादी में माया और कृष्णा अलग अलग अच्छे से रेडी हो रहे थे, और कृष्णा के पिताजी ज्वाला के पीछे जाने लगते हैं, और वो भी खूब फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो तो अप्सरा है, उसका ये नेचर है। अब अचानक से वो आदमी वहां पर आ जाता है जो कि कृष्णा को मना करता है कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि माया इंसान ही नहीं है। लेकिन कृष्णा को माया के प्यार के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर महाकाल समझ जाता है कि माया की शादी ही कृष्णा से हो रही थी, तो वो वहां पर आ जाता है, जिससे चलते माया डरते हुए कृष्णा के पास आती है और उसको भागकर शादी करने के लिए मना लेती है। अब महाकाल वहां पर आता है तो उसको बस ज्वाला दिखाई देती है, जिसको टॉर्चर करके उससे वो उगलवाता है कि माया कहाँ पर गई है। ज्वाला उसे एक मैप की तरफ इशारा करती है और वह मैप ले लेता है और कहता है कि वो गुप्त स्थल पर माया को सैक्रिफाइस करके 5 तत्व वाला यज्ञ करेगा, जिससे कि उसको अलकापुरी खत्म करने के लिए भी हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कि माया और कृष्णा शिवजी के मंदिर में शादी कर लेते हैं, और महाकाल भैरव को जंगल के पास छोड़कर खुद जंगल के अंदर चला जाता है ताकि वो माया को पकड़ सके। लेकिन असल में ये जंगल एक इल्यूजन था, ज्वाला ने उसको यहाँ पर फंसा दिया था, जिसके चलते महाकाल गुस्से से भर जाता है, और महाकाल के चिल्लाने के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।